पहले ही आपने कह दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, ये ज़बां एक जन्नत रसीदा की है धूम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी गालिब साहब बात कर रहे हैं? जी जी आप अजहरी खंजर के पोस्ट पे आके आपने बोला कि मैं इन अल्फाजों से मुत्तफिक हूँ। जी। जी, तो आप हजरत मुफ्ती हैं शायद? आप कौन है? जी मैं जमशेद अली कादरी बात कर रहा हूँ। तो आप मुस्लिम नहीं हैं? नहीं, मैंने बोला आप मुफ्ती हैं शायद। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुस्लिम हैं? जी हाँ। तो ना आपने सलाम किया ना सलाम का जवाब दिया। जी मैं जब तक यही वजह है कि आप लोग इस तरह वहाँ जाकर बोलते हो। आप अपनी जमात का नाम ठीक है? मुझे बताएंगे? मुझे जमात से नहीं, जब आप मुस्लिम हैं न तो आप सलाम करते हैं ना सलाम का जवाब देते हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ यही वजह है कि आप लोग वहाँ जाकर बात कर रहे हो। सलाम एक नहीं मिनट करते हैं और तुम देवबंदी एक मिनट हो। रुक जाओ। जरा कभी इस्लाम होता अंदर तो इस्लाम के तरीके से बात करते। तो ये क्योंकि बात इस्लाम से सुनिए इस्लाम जनाब के जनाब उसूल से, जनाब जनाब इस्लाम की जनाब तालीम से कोसों देखिए दूर ऐसे हो। बड़बड़ाए इस्लाम नहीं, की तालीम से ऐसे बड़बड़ाए नहीं, इस्लाम की तालीम से कोसों दूर हो साहब। ऐसे बड़बड़ाए नहीं। तो ये बात आप अपने मुफ्ती कासमी को क्यों नहीं समझाते, जो कहता है कि बरेलवियों को सलाम करना मुझे मना है? किसी को समझाने की जरूरत नहीं, तुम मेरे क्यों साथ बात करो। क्यों नहीं तुमको समझाने तुम्हारी की जरूरत है? जमात पर आजाद क्यों कर नहीं रहे हैं हम। समझाने की जरूरत है? क्यों तुमको नहीं समझाने की नहीं जरूरत है? आप अपने मुफ्ती कासमी को क्यों नहीं समझ उमैर कासमी को मैं क्यों नहीं किसी समझाते? कासमी आप को नहीं जानता। उमैर मैं कासमी किसी पे क्यों कासमी नहीं को नहीं। समझाते? इस तरीके से क्यों नहीं चिल्लाते उनके ऊपर? सुनो नहीं, मैं नहीं सुनूंगा, आप सुनो। बहुत सुन लिया मैंने आपका। आपने अरे जो मैं कहा किसी है कासमी कि को जानता आपने ही नहीं। सलाम नहीं किया, तो ये बात आप अपने उमैर कासमी को जाके क्यों नहीं समझाते? कॉल लगाऊं उसको, समझाओगे? अरे मैं किसी कासमी को नहीं जानता हूँ। नहीं जानते तो फतवा लगा दो उसके ऊपर। अगर वो मेरे साथ बात करे तो वो चाहे कासमी उमेर चलिए हो, बैठ चाहे के अब कोई छोड़िए, भी हो। सुनिए आप ये बताइए, आप सुनिए। गालिब नजीर मुफ्ती साहब बात कर रहे हैं? अरे नहीं, मैं मुफ्ती नहीं हूँ। अच्छा, मैं मौलवी क्या हैं? कह रहा हूँ, आपने पहले उमेर की मैंने बात जो की, मैं पूछा कह उसका रहा हूँ। जवाब दीजिए। आप मेरी कमेंट पे आए, मैं आपकी कमेंट में नहीं गया जवाब हूँ। दे दिया ना आपको कि मैं मुफ्ती नहीं हूँ। अच्छा, आप मुफ्ती नहीं, मौलवी हैं? हाँ, तो लेकिन अच्छा ठीक आपने है, जो उमर की चलिए बात की, उसको उसका छोड़िए। जवाब आप ये दो। बताइए कि आपने जो बोला कि मैं इन अल्फाज से मुत्तफिक आपने ये हूँ। कहा, सुनिए बात सुनिए। आपने ये कहा तो उमेर को क्यों नहीं समझाते? पहले इसका जवाब ले लो। मैं कह रहा हूँ उमेर अगर मेरे साथ बात करे, वो भी अगर इस्लाम के तरीके से बात नहीं करेगा तो उमेर क्या, उसके बाप को भी समझाऊंगा। अच्छा ठीक है मेरे नजदीक। ठीक है। अब मेरी बात सुनिए। आप बताइए, आप आपको क्या मुफ्ती नहीं एतराज है? सुनिए, आप मुफ्ती नहीं है? आपको अपनी गलती पर एहसास है? जी मुझे बिल्कुल आप गलती पे अपनी गलती एतराज पर नहीं। रुजू करते हैं? जी नहीं, आपको मैं देवबंद के मौलवी मुफ्ती को सलाम नहीं करता हूँ, ना ही जवाब देता हूँ। देवबंद क्या चीज है? देवबंद क्या चीज है? देवबंद कौन सच्ची मूली है? तो आप कौन है? तो देवबंद है, तुम इस्लाम को मानते हो कि नहीं मानते हो? आप कौन है? मुझे नहीं पता। आप कौन सी जमात से हैं? तुमको अब तक नहीं पता कि तुम किससे बात कर रहे हो? जी नहीं, मुझे इल्म गैब थोड़ी है। तुझे इल्म गैब नहीं है ना? तो तुझे अभी तक ये भी पता नहीं कि मैं मुस्लिम बात कर रहा हूँ कि गैर मुस्लिम बात कर रहा हूँ? पहले तमीज का दामन ना छोड़े, बदतमीजी का दामन ना पकड़े। जो मैंने आपसे सवाल किया उसका जवाब मुझे दे। सुनिए, मुझे उसका जवाब ये दीजिए कि आपने जो वहाँ कमेंट किया है कि आप इन बातों से मुत्तफिक हैं, तो क्या कमेंट समझे? जब तुम इल्म की दुनिया से तुम कोसों दूर हो, तुम कमेंट मैं इल्म की दुनिया से बाखबर हूँ। मैं अपने आला हज़रत के फतवाजात पे अमल करता हूँ। चलो इल्म किस बात से है उसकी शर्फ सगीर तुम सुना दो बस। जी, इल्म किस बात से है उसकी शर्फ सगीर सुना दो। मतलब क्या? जब तुम कह रहे हो तुम, मैं यहाँ से आपसे कबड्डी खेलने नहीं आया हूँ। सुनो, अगर आपको इल्मी गुफ्तगू करनी है ना, इस कॉल के बाद कर लीजिएगा। मैं यहाँ आपसे कबड्डी खेलने नहीं आया हूँ। आपने जो वहाँ कमेंट किया उसका मुझे जवाब दीजिए कि आप इन बातों से मुत्तफिक हैं। तुम अगर इल्मी दुनिया के अंदर हो, अरे इल्मी दुनिया को अभी गोली मारो, पहले जो मैंने पूछा उसकी बात करो। गोली मारोगे ना? सुनो इधर, अरे जहालत तो आप दिखा रहे हो। सुनो इधर आओ। आपने बोला कि इस बातों से मैं मुत्तफिक हूँ, जिसको एतराज हो वो कॉल करे। तो मुझे एतराज है, ये बताइए आप इन बातों से मुत्तफिक हैं? तुम्हारे अरे ये फिर वहीं इधर उधर भाग रहे हैं आप। मैंने बोला आप इन बातों से मुत्तफिक हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मुझे गुस्सा इसलिए आया
कि वहाँ तो मुझे शक था कि तुम लोग जाहिल होंगे, लेकिन तुम्हारा अंदाजे तखातुब से मैं समझ गया कि तुम वो लोग तो यहाँ पे आपका अंदाजे तखाजुब दिख रहा है कि आप किस तरीके से गुफ्तगू कर रहे हैं। जब मैंने आपको वाजे कर दिया कि देवबंद के उलमा और मुफ्ती को मैं सलाम नहीं करता हूँ क्योंकि मैं फतवाजात आला हजरत के फतवे अमल करता हूँ। और रही इल्म की बात, तो सुनिए, बात सुनिए, सुनो सुनो, अरे बात सुनो ना भाई, बात सुनो। इल्म की बात रही ना, तो आपकी इल्मी हैसियत तो ये है कि आपके अकाबिर बैठ करके माज़अल्लाह अल्लाह की शान में गुस्ताखी करते हैं और आपकी इतनी जुर्रत नहीं है कि आप उनके ऊपर फतवाजात लगाएं। समझे? तुमको इसके अलावा तुम्हारे पास आता ही क्या इस जुमले के अलावा? क्या जुमले के अलावा? तुमको मैंने कहा अकाबिर को छोड़, अगर तुम इल्मी दुनिया में तो किसको पकड़ूं? तेरे अकाबिर को मैं छोड़ूं तो किसको पकड़ूं? अरे सुन तू, अल्लाह नहीं नहीं नहीं, तेरे अकाबिर को छोड़ूं तो किसको पकड़ूं? नहीं, बता मैं किसको पकड़ूं? जिस महल में घुस के शैतान के महल में इल्म हासिल करके तू आया है, तेरे अकाबिरों को छोड़ू तो किसको पकड़ूं? अरे जिन अकाबिर से तूने मौलवियत हासिल की उनको छोड़ू तो किसको पकड़ूं? तू बता। बात ही नहीं सुनना चाहते हो? नहीं, किसको पकड़ूं फिर बता। कहा कि तेरे अकाबिर को, तुमने कहा कि तेरे अकाबिर को छोड़ू तो किसको? मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मेरे अकाबिर को पकड़। मेरा अकाबिर कौन होता है? हाँ, पकड़ना है तो अल्लाह और उसके रसूल के दरबार को पकड़। अकाबिर को कौन पकड़ने के लिए कह रहा है? तो फिर मौलवियत किसने दी तुमको? अरे यार, मौलवियत किसने दी तुमको? कमेंट पे बात करो यार। चलो छोड़ो सारी बात छोड़ो। कमेंट में जो तुमने बोला है कि तुम इन बातों से मुत्तफिक हो, तो मुझे जरा बताओ कैसे मुत्तफिक हो? मैं क्या कह रहा हूँ? अब मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम मेरे इस आडियो को आप डालना। पहले इस कमेंट का मुझे जवाब दो कि अल्लाह तबारक व तआला पुलसिरात पे फरिश्ते पूछेंगे। सुनो, इस कमेंट का जवाब दो कि फरिश्ते पुलसिरात पे पूछेंगे कि वोट किसको दिया था, वोट किसको दिया था। अरे मैं पूछ तो रहा हूँ आपसे यार, सुनो ना। इस कमेंट का मुझे जवाब दो कि पुलसिरात पे फरिश्ते पूछेंगे कि तुमने वोट किसको दिया था। अगर बोलोगे कि मजलिस को दिया था, MIM को दिया था, तो तुम बिजली की तरह पुलसिरात से निकल जाओगे। इसका जवाब दो। उनसे तो हमने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे अकाबिर की तरफ आओ। अरे छोड़ो ना उस बात को, उस पे आप भागो मत। देखो गालिब साहब, भागो मत, गालिब साहब भागो मत। आपने जो ये लिख करके कुफ्र किया है ना, इसका जवाब मुझे दो। सुनो आप इन बातों से मुत्तफिक हो, इसका जवाब दो। मैं तुमको तुम्हारे रब की तरफ, रास्ते की तरफ बुला रहा हूँ। मैं अल्लाह और उसके रसूल का दरबार दिखा रहा हूँ। मैं तो तुमको कभी नहीं कहा और मैं जमीन के पास जाओ। मैं कब जाता हूँ? मैं तो उनको जूते की नोक पे रखता हूँ। तो मत रख, तू उससे भी मत रख। हाँ, मैं तो जूते की नोक पे रखता हूँ। तुझे कौन पूछा? तू तो अल्लाह उसके। अरे मैं जूते की नोक पे रखता हूँ, बात खत्म हो गई। मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि तुम उनके पीछे क्यों जाते हो? जब वो गुस्ताखी करते हैं, खुली गुस्ताखी करते हैं, तो क्यों जाते हो पीछे? मेरे सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया? मैं देवबंदी, वहाबी, नजदी, मुनाफिक, इनके सलाम का जवाब नहीं देता। अच्छा, कहाँ लिखा हुआ? कहाँ नहीं लिखा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जब मुनाफिक तुम्हें सलाम करे उसका जवाब ना दो। चलो तू पढ़ के सुना हदीस, कहाँ है? तो ये पढ़ के तो सुना रहा हूँ, ये हदीस नहीं तो क्या है? करो यार, भाग रहा है ये, दिमाग खराब कर रहा है मेरा भी फालतू। तो बोला गालिब साहब इधर उधर नहीं भागो, इस कमेंट पे आओ। अरे इस कमेंट पे आओ, इस कमेंट पे आओ। तूने हुजूर की तरफ निस्बत की है। क्या किया? खुदा की कसम, अगर ये हदीस ना हो ना, तेरे मुंह पे खींच के मारूंगा ये हदीस में। तू हदीस ठीक कि मुनाफिक तुम्हें सलाम करे, उसके सलाम का जवाब ना दो, वो मरे तो उसके जनाजे में ना जाओ, उसके जनाजे की नमाज ना। अगर ये हदीस ना हुई ना, तो तेरी गुलामी करूंगा मैं। हुई तो तू गुलामी करेगा आके मेरी। बोल। नहीं सुनना नहीं सुना क्या? ये पहले हामी भर इस पे। हदीस के अल्फाज सुना। हदीस के अल्फाज सुनाऊंगा तेरे से। मैं यहाँ कबड्डी खेलने नहीं बैठा हूँ। तो जो तूने कमेंट किया उस पर बात कर। अरे अहमक, हदीस के अल्फाज। अरे पहले जो तूने यहाँ कमेंट किया है कि तू इस बात से इत्तेफाक रखता है कि पुलसिरात पर फरिश्ते पूछेंगे कि वोट किसको दिया, तो MIM को नहीं दिया तो अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा, और MIM को दिया तो बिजली की तरह पुलसिरात से पार हो जाएगा। ये तू बात पे इत्तेफाक रखता है? मेरा कमेंट पढ़ के सुना पहले, क्या लिखा है? तूने बोला कि मैं इन बातों का इत्तेफाक रखता हूँ। तेरा कमेंट पढ़ता हूँ, रुक, क्या लिखा है वहाँ पे। हाँ, तो वो पढ़ के सुना, अपने अल्फाज मत बयान करिए मेरे सामने। 2 मिनट सब्र कर। इल्म दुनिया से कोशिश दूर है। मैं तकरीबन इन अल्फाजों से मुत्तफिक हूँ। जिसको तो तकरीबन का क्या मतलब होता है? हाँ, किन बातों से मुत्तफिक है? चला, इसमें 6 कमेंट है। कौन से कमेंट से तुम मुत्तफिक है बता। सुन मैं क्या कह रहा हूँ, उसमें तकरीबन का लफ्ज है ना? हाँ, तकरीबन का लफ्ज है ना। तो मुझे ये बता कि इसमें 6 कमेंट है। सुनो, इसमें 6 कमेंट है, तो कौन से कमेंट पे तुमने मुत्तफिक हो, जरा मुझे पढ़ के बताओ। हाँ सुनो, मैं पहले सुन लो।
जब मैंने कहा कि मैं तकरीबन, तो इसका मतलब है कि मैं उनके अक्सर अल्फाज से इत्तेफाक हाँ, रखता तो हूँ। कौन से अल्फाज से इत्तेफाक रखते हो, जरा पढ़ के बताओ। और बात से नहीं रखता। हाँ, पढ़ के बताओ। लेकिन तुम जिन्होंने मौलवी जितना होकर के इस तरीके से बात करोगे तो आवाम तो गुमराह होगी। अरे जिस तरीके से तुम्हारे पूरी जमात गुमराह है, फिरका तुम्हारा, इसी तरीके से तुम आवाम को गुमराह करोगे। चलो पढ़ के बताओ, इसमें से कौन से है तो वर्ड पे तुम्हारे तुम विरासत मुत्तफिक हो। भरी, इसके अलावा तो तुम कुछ बोल सकते हो नहीं। अरे तुम न छोड़ो ना किसी यार, सवाल तुम का जवाब कौन दे से सकते हो। वर्ड पे मुत्तफिक हो वो पढ़ के बताओ। अरे सुनो, मैं तुमको क्या कह रहा हूँ। सुनो तुम लोग मौलाना साहब, तुम मैं 6 कमेंट पढ़ता हूँ जो अरे उस कमेंट में लिखा हुआ है, मैं उस सुन 6 में से कौन से कमेंट पे तुम मुत्तफिक हो, जरा मुझे पढ़ के सुन बताओ। सुन पहले सुन ले तू। पहला कमेंट सुनो, बगैर अगर तू किसी भी पहला कमेंट सुनो। मजलिस को किसी वोट भी देना आधा मुसलमान ईमान है। पर, सुनो ना जनाब, मजलिस को हाँ वोट देना आधा ईमान है और आधा ईमान है सफाई। ठीक है, हाँ तो ये कहाँ लिखा है, कौन सी हदीस में है और कौन से अइम्मा का कौल है, जरा ये पेश करो। पहला। दूसरा कि अल्लाह तबारक दूसरा ये कि जो ओवैसी साहब हैं वो अल्लाह के वली हैं और ऐसा वली दुनिया में कभी नहीं आया। चलो ठीक। तीसरा, वो ऐसे वली हैं कि वो दीन के साथ साथ हमें सियासत भी सिखला रहे हैं। ठीक है। तीसरा हाँ कमेंट तीसरा कमेंट कि जो मजलिस को वोट ना दे तो तुम फैसला करो क्या वो मुसलमान है। ठीक है ना। चौथा कमेंट चौथा कमेंट के पुलसिरात पे फरिश्ते पूछेंगे कि वोट किसको दिया था, और अगर तुमने कह दिया कि मजलिस को दिया था तो बिजली के तरीके से पुलसिरात से पार हो जाओगे। तो ये 4 कमेंट का मुझे आप जवाब दीजिए कि इसमें कौन सी बातों पे आप मुत्तफिक हैं। सुनो, तुम्हारा उसमें इन कमेंट्स में से एक कमेंट ये था कि अवैसी जो है अल्लाह का वली है। ठीक है, तो तुम्हारा इस पर मुझ पर एतराज ये है कि अवैसी अल्लाह का वली है, इस पर क्या दलील है। ठीक है, यही ना पूछना चाह रहे हो। जी, अल्लाह का वली कैसे है और ऐसा वली दुनिया में कभी नहीं आया। हाँ सुनो, तुम किसको वली मानते हो पहले ये बताओ। तुम किसको वली मानते हो। जो आदमी मर्द मुजाहिद को टेररिस्ट बोले वो वली नहीं, मेरे ठोकर की जूती के नीचे है। अरे वो सुनो, ठीक है ना। मैं सुन इधर, तू जाहिल की औलाद, तुझे इतना नहीं मालूम है कि जो आदमी मर्द मुजाहिद को टेररिस्ट लिख करके, बाखुदा लिख करके, अपना लेटर लिख करके गवर्नमेंट को पहुंचाए, और कौन मर्द मुजाहिद, जिसने फ्रांस में उसका सर कलम किया, जिसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की, हुजूर का कार्टून बनाया, उसके नाम पे उसने जलसे में आके उसने बोला कि हम उसे मुसलमान नहीं मानते, वो टेररिस्ट है, और उसका लेटर लिख करके बकायदा गवर्नमेंट को देता है वो, और तुम उसे वली कहते हो। अच्छा, तो तुमने अवैसी से दलील पूछी उनकी। किसकी दलील पूछी। अबे वो दलील देने वाला होता कौन है, वो मुफ्ती है क्या या आलिम है वो। तुम उस पर फतवा लगाने वाले कौन होते हो। हम फतवा लगाएंगे क्योंकि हमारे मर्द मुजाहिद को कोई टेररिस्ट बोलेगा तो हम उसे फतवा भी नहीं लगाएंगे। है भाई, तुम लगा सकते हो, वो नहीं लगा सकता। कौन लगा सकता है। अरे तुम फतवा लगा सकते हो, वो नहीं लगा सकता। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ। तुम मुझे ये बताओ कि जो हुजूर की शान में गुस्ताखी करे तो हजरत उमर ने जो उसका सर काटा था, तो हजरत उमर पे भी फतवा लगेगा फिर तो हुजूर की शान में तो तुम गुस्ताखी कर रहे हो। कौन गुस्ताखी कर रहा है। बस जाहिल की औलाद, तू गुस्ताखी कर रहा है। यही तो तुझे समझ गया। तू कर रहा है गुस्ताखी। यहाँ से हदीस से हमें क्या मिला कि जो हुजूर की शान में गुस्ताखी करे हजरत उमर उसका सर उड़ा देते थे, और यहाँ तक कि सिर्फ उसी को नहीं, हजरत उमर ने एक मुनाफिक इमाम को भी गर्दन उड़ाई थी। अब सुन, अब इधर सुन, जिसको पूरी दुनिया मर्द मुजाहिद कह रही है, जिसको पूरी दुनिया उसको क्या कहते हैं मर्द मुजाहिद के नाम से पुकार रही है, तेरे ओवैसी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई उसको टेररिस्ट बोलने की बे। अरे मेरे अवैसी नहीं है। नहीं तो तू उसका दलाल बन के आया है ना मेरे पास। अरे दलाल नहीं, तू दलाल बन के आया ना उसका। किसको, अवैसी को तो मुसलमान मानते। उसके इस जुमले के बाद सुन, उसके इस जुमले के बाद ना मैं उसको दीन का रहनुमा मानता हूँ ना उसको सियासत का रहनुमा मानता हूँ, वो मेरे जूते की नोक पर है। ये तो मैंने तुमसे पूछा ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं नहीं मानता उसको जब तक वो तौबा नहीं करेगा, जब तक वो तौबा नहीं करेगा, रुजू नहीं करेगा। सुन, कितने मुफ्तियों के फतवे आ चुके हैं इस बात पे कि जब तक वो तौबा नहीं करेगा, रुजू नहीं करेगा, वो मुसलमान नहीं है। तुम मुसलमान मानते हो कि नहीं। नहीं मानता मैं। तो अवैसी को मुसलमान नहीं मानता। अच्छा, हाँ, तू मानता है। तू मानता है। अच्छा, तो अरे तू मानता है। सुन, तू मानता है। मैं मानता हूँ। तू मानता है ना, तो तू भी मेरे नजर में काफिर है। हाँ सुनना तो अब सुन क्यों है, अब वजह सुन क्यों है। अरे पहले वजह तो सुन।
पहले वजह सुन। अरे तू बड़े हिंदुस्तान के 40 फतवे सुन, 40 से जायद फतवे मुफ्तियों के आ चुके हैं कि जब तक ये रुजू नहीं करेगा मर्द मुजाहिद को, जिसने टेररिस्ट बोला ही नहीं लिखित रूप में दिया है, जब तक इससे रुजू नहीं करेगा, ये ना ही दीन का रहनुमा है, ना ही सियासत का रहनुमा है, ना ही ये हमारा मुसलमानों कहलाने के लायक है। अब बोल। तो उस 40 मुफ्ती के अलावा उसका मुफ्ती का तो फतवा असल में नहीं, लेकिन यहाँ जो 40 लाख बरेलवी जो उसको अपना रहनुमा जो मान रहे हैं, उनका क्या होगा? सुन, अरे कमेंट पे बात अरे एक मिनट रुको, तू उस बात को छोड़। जो मैंने 4 कमेंट तुझे पढ़ के सुनाए, तू इनमें से कौन सी बात पे मुत्तफिक है? तुम ये सुनो उसको छोड़, मेरा डिसाइड हो गया, बात खत्म, उसको छोड़। जो मानता है नहीं मानता है, तू कौन से बरेलवी की बात करना नहीं कर रहा, मुझे उससे बात नहीं करनी है। जो तुमने मेरे कमेंट पे आके कमेंट किया है, जो मेरे वीडियो पे आके तुमने कमेंट किया है कि मैं इन कुछ बातों पे इत्तेफाक रखता हूँ, तो ये 4 कमेंट मैंने तुझे पढ़ के सुनाए हैं, इनमें से कौन सी बात पे तू जो है इत्तेफाक रखता है, बता। मैं सब बात पे इत्तेफाक रखता हूँ। सब बात पे इत्तेफाक रखता है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। मतलब तेरा ये अकीदा है कि पुलसिरात पे फरिश्ते ये पूछेंगे वोट किसको दिया था? ये नहीं, ये इसके भी मुतालिक तो मैं तो अच्छा, तो ये नहीं सुना, ओवैसी को वोट देना आधा ईमान है, उनका ख्याल हो सकता है। अच्छा, मतलब एक मिनट, नहा धो के वोट करो, वो जन्नत वाजिब करो। हाँ, नहा धो के वोट करो, जन्नत वाजिब करो। इस पे भी मुत्तफिक है। असल मसला ये है। अरे सुनो मेरी बात, पहले बात सुनो। नबी को मानना ईमान है, हुजूर को मानना ईमान है, लेकिन हुजूर को खुदा मानना ये कुफ्र की निशानी है और ये काफिर हो जाना है। इसी तरीके से किसी को उतना मानो जितनी उसकी हद हो, उसकी मोहब्बत में दीन इस्लाम को भूल के बैठ जाना ये कुफ्र है, और तुम उसकी तायद कर रहे हो। है किसकी तायद कर? उसकी तायद कर रहे हो जिसने कमेंट किया है। तुमने तो इंडिया में नहीं, एक बात बताओ हुजूर, बात सुनो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिर खातमुन नबी अंबिया में सबसे अफजल है कि नहीं? जो इस पे ईमान ना रखे वो काफिर है, लेकिन अगर हुजूर को जो खुदा बोले वो भी काफिर है। ठीक है, तो किसी की मोहब्बत में इतने अंधे ना हो जाओ, ठीक है ना, कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारे हद्दे कुफर कहाँ जा रही है, अल्फाज कहाँ जा रहा है, दीन ईमान सब खत्म कर रहे हो और तुम उसकी तायद कर रहे हो मेरे पास आके। ये कमेंट ठीक है? तो कमेंट में क्या गलत है? माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ये कमेंट में गलत नहीं है। तो क्या गलत है बताओ? अच्छा ठीक, नहीं एक मिनट रुको, नहीं एक मिनट रुको। कमेंट में ये गलत है कि पुलसिरात पर अगर कोई पूछे, उस कमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, उस कमेंट को उसको कहा। अच्छा, कौन से कमेंट पे तुम इत्तेफाक रखते हो उन चारों में से? तूने कहा कि उसमें जो वो वाला कमेंट लिखा हुआ है कि जो अवैसी अल्लाह का वली है। हाँ, और ऐसा वली कभी नहीं आया। हाँ, जो हमें दीन भी सिखा रहा है और सियासत भी सिखा रहा है। ठीक है, वली की डेफिनेशन क्या है? वली की डेफिनेशन क्या है? क्या है वली की डेफिनेशन बताओ? तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मौलवी हो, मैं मौलवी हूँ। तुम तुमसे पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा, जो ये कहते, सुनो, हाँ फतवा मैं लगा रहा हूँ, मैं ही जवाब दूंगा। सुनो, वली कहते हैं जो क्या कहते हैं, किसी की मदद भी करे, किसी की रहनुमाई भी करे, ठीक है ना, और जो हाथ पकड़ के जन्नत के रास्ते तक ले जाए, ठीक है ना, जन्नत तक पहुंचा दे। एक मिनट जाओ, अरे सुनो यार। और तीसरा जो सबसे अहम है वो है शरीयत पे अमल करे, ठीक। और चौथा ये कि शरीयत लोगों को सिखाए, ठीक, और वो रास्ता उसको दिखाए कि वो उसे जन्नत तक ले जाए। ठीक, अब इसके अंदर ये चारों सिफात पाई जाती हैं। तो क्यों अवैसी कहीं नमाज पढ़ने के लिए मना कर रहे हैं क्या? अच्छा ठीक, मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला आपसे? मैंने क्या पूछा? ये 4 सिफात इसमें दिखी? 4 सिफत दोबारा से गिनाओ। पहली चीज शरीयत पे अमल। हाँ सुनो, पहली चीज शरीयत पे अमल। तो क्या वो किसी को शरीयत पे अमल करने से मना? तो शरीयत, हाँ तो शरीयत ये सिखाती है कि मर्द मुजाहिद को टेररिस्ट बोलो। कहाँ टेररिस्ट कहा? जाहिल की औलाद, तुझे बता तो दिया। अब क्या तू पागल वागल है क्या बे? सुन तुझे पागल साले, तुझे फतवा बता दिया, तुझे उसका लिखित रूप में बता दिया, तुझे उसके अल्फाज बता दिया, फिर भी पूछ रहा है कहाँ। अबे इतना जूता मारूंगा ना तुझे अगर तू दोबारा कमेंट पे आके किया ना वहाँ कमेंट, समझा? तू साले जाहिल कहलाने के लाके, तू मौलवी नहीं तो मौलवी है, गधे की दुम है तू। अरे सुन, समझा? अरे बिदती सुन बिदती सुन, मुशरिक साले, काफिर की औलाद है। तू किसको वली मानता है? मैं
अल्हम्दुलिल्लाह उसको वली मानता हूँ जो मुझे शरीयत पे पूरा का पूरा पाबंद नजर आए। एक नाम तो बता, एक नाम तो बता, एक नाम तो बता, कौन है तेरे नजदीक ऐसा जो शरीयत की तरफ बुला रहा हो? कोई 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 तो नाम बता, सैंपल तो दे आज की तारीख में। किसी भी तारीख में तू लेके आ, मतलब 100 साल के जमाने में। देख गौसे आजम मेरे वली हैं, ख्वाजा गरीब नवाज मेरे वली हैं, जुनैद बगदादी मेरे वली हैं। क्या दलील है? क्या दलील है? गौसे आजम वली है। अच्छा गौसे आजम वली नहीं है, तेरे पास क्या दलील है? मेरे पास दलील ये है कि गौसे आजम की किताब में लिखा हुआ है कि उन्होंने लिखा कि तमाम औलिया की गर्दन पर मेरे जो है ना मेरा पैर है। हाँ मेरा पैर है। तू इस पे इत्तेफाक रखता है? इस बात पे तू झुटलाता है? झुटलाता हूँ, सरासर झुटलाता हूँ। तो तू सबसे बड़ा मुनाफिक है। सुन तेरे घर की किताब, सुन बे इधर, तेरे घर की किताब मजालिसुल हिकमा में तेरा बाप लिखता है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वलियों के सरदार हैं और उनका कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। तो इस दलील तो तेरे अपने बाप पे फतवा क्यों नहीं लगाता तू? सुन दूसरा हवाला सुन। अब बकवास मत कर, पहले इधर सुन। तेरा कारी अहमद अली बैठ के सुन बे, अबे सुन इधर सुन। तेरा कारी अहमद अली सुन बे, तेरा कारी अहमद अली बैठ के मजलिस में बोलता है इस बात को, और तुझे अगर वो तेरा कारी अहमद अली तो मुफ्ती है ना, उसको कॉल लगा के तेरे इस जुमले पे फतवा दिलवा दूं उससे, है? तेरा कारी अहमद अली, जिसको कारी अहमद अली फलाही कहते हो तुम, फलाही, ठीक, उसका यही कहना है तकरीरों में, तेरे को इतनी तकरीरें भेज दूंगा ना। उन्होंने खुद कहा है कि औलिया इकराम में सबसे बड़े औलिया गौसे आजम है, उनका कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। और सुन जुनैद बगदादी, जुनैद बगदादी तारीख बगदाद में लिखते हैं कि गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का कदम तमाम औलिया गर्दन पर है। और सुन इसी बात को ख्वाजा गरीब नवाज भी लिखते हैं, इसी बात को ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी लिखते हैं, और इसी बात को शाह अब्दुल हक मुहद्दिस भी लिखते हैं। इतने हवाले दे दूंगा साले, लद के मर जाएगा तू। नहीं जाहिल मुतलक, ये सब सरासर झूठ है। ये अगर झूठ है, सुन अगर ये झूठ अगर ये झूठ है ना, तो तेरे कारी अहमद फलाई को मैं कॉल करता हूँ और उससे फतवा ले लेता हूँ और तेरे मुंह पे मारता हूँ। अरे कारी अहमद फलाई अगर 1000 भी फतवा देना, हाँ तो तू तो है, तो अबे तू तो हरामखोर की औलाद है ही, तू अपने अकाबिर को भी नहीं मानेगा। तू कहाँ से मानेगा? क्योंकि तू हरामी की औलाद है, हलाली की तो है नहीं तू। और तेरा वली वैसी है ना, तो उसका दामन थाम और जा जहन्नम में। लेकिन मेरे वीडियो पे अगर आके तूने दोबारा कमेंट किया, क्योंकि तूने किसी बात का जवाब नहीं दिया, इतना जूता मारूंगा ना तुझे घसीट के। फिर जाके अभी मैं कमेंट करूंगा, फिर तू कमेंट तो करना, मैं कहाँ कर रहा हूँ, लेकिन तेरी ये ऑडियो भी तो डलती जाएगी ना, बार बार कॉल करूंगा, बार बार डालूंगा, बिल्कुल डालूंगा। तेरी जहालत तेरे नंबर के साथ, तेरे फोटो के साथ डालूंगा कि ये देखो ये गालिब देवबंदी कितना बड़ा काफिर की औलाद है कि ये तमाम कमेंट पे इत्तेफाक रखता है। ये सुनेगी अवाम। ये आवाम तूने तो बोला, तू डाल कमेंट, तुम्हारा ये वालिद। अरे तू डालना कमेंट, तू डाल कमेंट। तूने खुद बोला कि तेरे कमेंट वहाँ मौजूद है, स्क्रीनशॉट खींचा हुआ है कि मैं इन बातों में से कुछ बातों पे इत्तेफाक रखता हूँ, और किस बातों पे रखता हूँ तू अभी तक जवाब नहीं दे पाया उसका। मैं क्या कह रहा हूँ, तू क्या कह रहा है? तेरा कहना तेरा काफी नहीं है, जो तूने वहाँ कमेंट किया उसको साबित कर। तो दुनिया की किसी किताब से दिखा दे दलील से। अच्छा ये बताओ, वैसे तुझे कितना पैसा देता है बे तलवे चाटने का? अरे तो तू तलवे चाटने का, अबे मौलवी है ना तू, मौलवी है तो जाहिर सी बात है उसके टच में होगा। तेरा तलवे चाटने का कितना पैसा देता है वो? अरे मैं तो उनको वोट भी नहीं दिया, तो वोट नहीं दिया, ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई किसी की तायद करे और उससे तलवे ना चाटे। तू तो गालिब देवबंदी, तू इतना मशहूर मौलवी है कि तुझे तो हर कोई जानता है, तो जाहिर सी बात है कि तेरा तलवा चाटने के लिए कुछ ना कुछ तुझे जरूर मिलता होगा। 40-50 लाख की तादाद में जो बरेलवी उनके पीछे घूमते हैं, तेरे कहने से, तेरे भौंकने से थोड़ी होगा। 40-50 लाख की तादाद में जो उनके पीछे होता तो वो हारता थोड़ी, 5 सीट थोड़ी लेके आता, जाहिल की औलाद। अच्छा गधे के बच्चे, तो 5 सीट। अबे सुन अबे सुन ना, गधे के बच्चे सुन, सबसे ज्यादा बरेली शरीफ में एक भी सीट जितवा के दिखाते वहां से। सुन तेरे एडियो तक का जोड़ लगा ले। 5 सीट में कितने लोग हैं? अबे जब से उसने सुन बे, सुन जब से उसने मर्दे मुजाहिद के बारे में टेररिस्ट लफ्ज यूज किया है ना, उसके खुद के बंदे कट गए। तुझे इतना इल्म नहीं है, खुद के जो उसके निजी बंदे हैं ना वो भी उससे कट गए। पूरी दुनिया से जो कटी हुई है ना टीम। तो सुन कल को तेरे बाप को अगर कोई कह दे कि तेरा बाप टेररिस्ट है, तो तू उसकी तायद करेगा, उसके साथ रहेगा?
अरे सुन, अगर उसके पास एविडेंस है, दलील है, काहे की दलील है? अबे काहे की दलील है? काहे की दलील है? अगर वो मुझे मेरा बाप तो तू दे देना दलील, तू दे दे दलील। किसकी? मर्दे मुजाहिद को टेररिस्ट बोलना ये सही है? तू दलील दे दे। तो साबित करो किसी को। नहीं मतलब ये है कि अगर ते सुन 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 एक बात सुन, नहीं सुन, एक बात तो सुन, एक बात तो सुन, एक बात सुन। तेरे तुझे मालूम होगा कि अभी कमलेश तिवारी ने कुछ दिन पहले हुजूर की शान में गुस्ताखी की थी, ठीक है ना? तो तमाम मुफ्तियों के ये कॉल आए थे कि भाई ये वाजिबुल कत्ल है, ठीक है ना? तो वैसी का भी कॉल आया था कि वाजिबुल का सिर्फ गुस्ताखी करने पर, ठीक? तो तेरे बाप ने उस टाइम क्यों फतवा दिया था वैसी ने? तो गुस्ताखी रसूल की क्या सजा होती है? बता सुअर के बच्चे, दोनों चीज तो तू ही बोल रहा है कि सजा क्या होती है और सजा नहीं भी होती है। अच्छा, जिसकी सजा होती है उसकी मौत होती है, और जो उसको मारे तो उसको टेररिस्ट बोलना जायज है? अरे अहमक, तुझे तो अबे जा साले, भाग यहाँ से, सुअर का भाग साले, गधे की औलाद, आता ना जाता साला आलिम बन के बैठा है, 2 कौड़ी का इल्म नहीं तुझे साले, जमीर खा के बैठ गया 2 कौड़ी के पैसों के लिए, साले तलवा चाट रहा है तू, भाग साले दलाल। जब तक शिर्क बिदअत में पड़ा रहेगा ना,